सफलता की और सक्सेस की स्टोरीज तो बहुत सुनी है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम सुनाएंगे फेलियर स्टोरीज। जी हाँ, उन महापुरुषों के बारे में जो सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में। तो बात ऐसी है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस स्टोरीज से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए और उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज हमेशा आपको अच्छे और सफल क्षणों के बारे में बताएगी, लेकिन फेलियर स्टोरीज आपको ये बताएगी कि आप किधर गलतियां कर रहे हैं। इसलिए फेलियर स्टोरीज पढ़ना और उनसे सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसमें नाकाम होने के भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 बार आपने ट्राई किया और आपने उसको छोड़ दिया। अगर आप कुछ करते समय फेल हो जाते हैं तो वो फेलियर आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। जी हाँ, आपको नई चीजें सिखाता है। उस काम को करने के लिए नए तरीके ढूंढने को आपके दिमाग को मजबूर कर देता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से आपके जीवन में फेलियर्स बहुत जरूरी है। और वो लाइन भी तो है ना, गिरकर उठना और उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। करमवीर को फर्क न पड़ता किस जीत या हार का, ये तो क्रम है संसार का। तो आइए जानते हैं उन महापुरुषों की कहानियां जो उन्हें फेलियर से सक्सेस की ओर ले गई। पहले नंबर पर है बिल गेट्स। बिल गेट्स का ये नाम हम सब जानते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है और अध्यक्ष है। 12वीं सदी में कंप्यूटर की क्रांति लाने का श्रेय उनको और माइक्रोसॉफ्ट को दिया जाता है। उन्होंने कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी हुई हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। सब जानते हैं कि वो 1 दशक से भी ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1970 के पहले, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले उन्हें ट्राफो डेटा नामक अपनी कंपनी के बिजनेस में भी फेलियर का सामना करना पड़ा, पर वो अपने फेलियर पर रुके नहीं और आगे जाके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जरिए कंप्यूटर की दुनिया ही बदल दी। दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। इनके बारे में बताने से पहले मैं उन सभी से कहना चाहूंगी जिन्हें लगता है कि शायद बहुत अच्छी डिग्री और पढ़ाई करने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने अपनी पूरी जिंदगी में 5 साल से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। और जब वो बड़े हुए तो वो राजनीति में शामिल हुए और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले अपनी जिंदगी में वो 12 बार असफल हुए, यानी कि उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। इतने सारे फेलियर्स के बाद भी वो डटे रहे और इस कारण आज भी उनका नाम इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट में लिया जाता है। नंबर 3 पर है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन उस टाइम के बहुत बड़े अंग्रेजी गणित के जानकार थे। उनके प्रकाश विज्ञान और ग्रेविटेशन के आविष्कार ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और महान साइंटिस्ट भी बनाया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आइजैक बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने स्कूल से भी खुश नहीं थे और उनके टीचर्स उन्हें बेवकूफ़ समझते थे और कई बार तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। पर बचपन से ही उन्हें गणित विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण उन्होंने आगे जाकर के साइंस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम किया और नए कॉन्सेप्ट के बेस पर महान साइंटिस्ट वो बने। अगला नाम है थॉमस एडिसन। एकदम दिमाग की बत्ती जल गई ना नाम सुनते ही, क्योंकि थॉमस एडिसन ने बहुत सारे यंत्रों को विकसित किया जिनका 20वीं सदी के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एडिसन को इतिहास का बहुत ही फलदायक आविष्कार कहा जाता है, जिनके नाम आविष्कार करने के 1093 यानी कि 1093 यूएस अधिकार थे। जब वो बच्चे थे तब उनके टीचर ने उनसे कहा था कि वो कुछ भी सीखने के लिए बहुत ही बुद्धू है, और जब वो बड़े हुए तब एक सफल लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 1000 से भी ज्यादा बार फेल हुए। नंबर 5 पर है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी एक अमेरिकन सिनेमा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमा लेखक और कार्टून फिल्म बनाने वाले दिग्दर्शक थे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिज्नी की स्थापना की और उसकी स्थापना आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो कि साल में 30 बिलियन का राजस्व बनती है। डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस खुद के घर से ही शुरू किया और उनके द्वारा बनाया गया पहला कार्टून फेल हो गया। उनके पहले पत्रकार सम्मेलन में एक अखबार के संपादक ने उनका उपहास भी किया, क्योंकि उनके पास एक अच्छी सिनेमा बनाने की कल्पना नहीं थी। आज वॉल्ट डिज्नी कार्टून इंडस्ट्री का वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम है और कई पीढ़ियों ने वॉल्ट डिज्नी के बनाए हुए कार्टून्स देख करके अपना बचपन गुजारा है। तो फेलियर से सक्सेस तक का वॉल्ट डिज्नी का ये सफर बहुत ही इंस्पिरेशनल है। नंबर 6 पर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 6ठी कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम करना कभी नहीं छोड़ा। वो ट्राई करते रहे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। चर्चिल साधारणतः ब्रिटेन और दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेता थे। बीबीसी के 2002 के चुनाव में, जिसमें 100 महानतम ब्रिटिश लोगों का चुनाव होना था, उसमें सभी ने चर्चिल को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया।
नंबर 7 पर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री थे जिन्हें 20वीं सदी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के स्पष्टीकरण के लिए और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में उनकी सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर यह सब अचीव करने से पहले जब आइंस्टाइन जवान थे, उनके माता पिता ये समझते थे कि वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। उनके स्कूल के ग्रेड भी बहुत कम आते थे, इसलिए उनके टीचर्स ने उन्हें स्कूल छोड़ देने के लिए कह दिया था और कहते थे कि तुम कभी भी किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर सकते। तो बुद्धू, कम इंटेलिजेंट और कमजोर दिमाग, ये सारे नाम जिन लोगों को दिए गए थे, उन्होंने क्या किया और वो कहाँ पहुंचे, ये तो आपको पता चल ही गया है। इसलिए आपके आसपास के लोग आपका उत्साह भंग करने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे, शायद इससे भी ज्यादा। पर इन सब बातों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस नेगेटिविटी से कैसे ऊपर उठते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आपका बचपन कैसा था। इससे आपका फ्यूचर रिलेटेड नहीं है। अगर आप चाहें तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल भी आप अपने बलबूते पर अचीव कर सकते हैं। नंबर 8 पर है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड की पहली 2 मोटर गाड़ी की कंपनी फेल हो गई, लेकिन उन्होंने कंपनी स्थापित करना नहीं छोड़ा और उनकी फोर्ड मोटर कंपनी पहले सबसे प्रचलित और वहन करने योग्य कीमत पर कार बनाने वाली कंपनी बनी। कंपनी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में ही नहीं बल्कि 20वीं सदी में उनकी कंपनी आर्थिक क्षेत्र और समाज में भी प्रचलित हो गई। नंबर 9 पर है सोइचिरो होंडा। सोइचिरो होंडा को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टोयोटो मोटर कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस संबंध में असफलता मिली थी। वो तब तक जॉबलेस थे जब तक कि उनके पड़ोसी ने उनके घर पे बनाई स्कूटर नहीं खरीदी। तो रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने खुद के घर में खुद का ही बिजनेस यानी कि कंपनी शुरू कर डाली जिसका नाम होंडा है। तो आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा वाहन निर्माण करने वाली, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज में से एक है। नंबर 10 पर है जेके रोलिंग। हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर राइटर्स में गिनी जाती है। उनकी सभी किताबों ने पूरे वर्ल्ड में करोड़ों का बिजनेस किया है और हैरी पॉटर की सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि उस पर बेस्ड फिल्मों ने भी काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। तो हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सफलता को पाने के पहले जेके रोलिंग ने कितना सारा एफर्ट लगाया और कितने सारे फेलियर्स को देखा। तो डिप्रेशन से परेशान वो आत्महत्या तक करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन पर काबू पाया और वो लिखती रही। उनकी पहली किताब को भी कई प्रकाशकों ने मना कर दिया, पर इतनी असफलता के बावजूद वो डटी रही और आज उनका नाम साहित्य जगत में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया।